अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एन एपीके। आज की हमारी जो वीडियो है वो है होंडा CG125 2024 मॉडल और होंडा CG125 स्पेशल एडिशन 2024 मॉडल। दोनों के 2024 मॉडल का आज हम कंपैरिजन करेंगे। 2024 मॉडल के अंदर क्या क्या डिफरेंस आया है, दोनों में आपको क्या क्या डिफरेंस मिल रहा है, दोनों एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं, उसके अलावा प्राइस का कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिज़ाइन के साथ। और डिज़ाइन में सबसे पहले आप देखें होंडा CG125 को। होंडा 125 की बात की जाए तो इसमें आपको जो डिज़ाइन मिल रहा है ये पुराना है, बहुत पुराना है। ये 1 साल पुराना नहीं, 2 साल पुराना नहीं, ये 25 से 26 साल पुराना डिज़ाइन है जो आपको मिल रहा है। इससे पहले जो आपको डिज़ाइन मिलता था वो ज़रा क्लासिक में मिल जाता था, लेकिन बाद में क्लासिक से थोड़ा सा कन्वर्ट हो गया। शेप सेम रहने दी, बस हेडलाइट चेंज कर दी। अब आपको जो डिज़ाइन मिल रहा है ये 2000 से चलता हुआ आ रहा है, 2000 से लेकर अब 2023, मतलब 23 साल हो गए हैं और डिज़ाइन आपको यही मिल रहा है। सिर्फ आपको जो चेंजिंग मिलती है पुराने मॉडल्स से नए मॉडल्स के अंदर वो है ग्राफिक्स की। इसके आप ग्राफिक्स देख सकते हैं कि डिज़ाइन अच्छे किए गए हैं इसके ग्राफिक्स। बाकी बाइक की जो शेप है वो आपको सिंपल मिल रही है। इसके बाद अगर आप देखें होंडा CG125 स्पेशल एडिशन को, तो स्पेशल एडिशन रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया था, इसको कुछ साल हुए हैं। और अगर इस बाइक के डिज़ाइन को देखें तो आपको सेम होंडा 125 वाला ही डिज़ाइन मिलता है। अगर आप डिफरेंस की बात करें तो देख सकते हैं साइड कवर्स आपको डिफरेंट मिलते हैं और बाइक के जो ग्राफिक्स हैं वो डिफरेंट मिलते हैं। बाकी अगर आप शेप की बात करें तो शेप वाइज सेम टू सेम है। अगर आप इसमें होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के अंदर CG125 सिंपल का साइड कवर फिक्स करना चाहें तो वो ईजिली हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम है, सिर्फ कलर का आपको डिफरेंस मिलता है। और सिंपल होंडा 125 का अगर आप गोल्ड एडिशन में भी फिक्स करना चाहें तो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि शेप आपको सेम मिलती है, बनावट सब कुछ सेम है, सिर्फ आपको जो कलर है उसका डिफरेंस मिलता है। इसके बाद अब हम आते हैं फीचर्स की तरफ। फीचर्स में आप सिंपल होंडा 125 को देखें तो इसके मीटर के अंदर आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, उसके अलावा बाइक के अंदर कुछ अवेलेबल नहीं है। न्यूट्रल की लाइट है, हाई बीम की लाइट है। और अगर हम असेंबलीज की बात करें तो असेंबलीज में आपको राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो है, ऑन ऑफ है, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न है। अगर आप यही असेंबली सेम होंडा CD70 की असेंबली के साथ मैच करें तो वो सेम टू सेम आपको मिलेगी। CD70 की इसमें लग जाएगी, इसकी असेंबली CD70 में लग जाएगी, डिफरेंस कोई नहीं है असेंबली में। इसके बाद अगर हम आए होंडा 125 स्पेशल एडिशन के अंदर तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको RPM मिल रहा है, स्पीडोमीटर मिल रहा है, सेम टू सेम मीटर है जिस तरह आपको सिंपल होंडा 125 का मीटर मिलता है। मीटर में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखें असेंबलीज को तो असेंबलीज में राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट है और लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको हेडलाइट हाई लो मिलेगा, ऑन ऑफ मिलेगा, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट है और हॉर्न अवेलेबल है। असेंबलीज की आपको शेप चेंज मिलेगी, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बटन आपको इसमें इंस्टॉल मिलेगा जो कि है सेल्फ स्टार्ट का। बस यही डिफरेंस है फीचर्स में, बाकी कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर टैंक की बात करें तो होंडा CG125 का जो टैंक है वो 9.2 लीटर्स का टैंक है और आपको जो स्पेशल एडिशन का टैंक मिल रहा है वो भी 9.2 लीटर्स का टैंक है। दोनों का टैंक सेम टू सेम है, टैंक का साइज़, टैंक की शेप सेम है, सिर्फ आपको जो डिफरेंस मिलता है वो ग्राफिक्स का मिल जाता है। इसके बाद अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात करें तो पेट्रोल एवरेज आपको दोनों की सेम मिल जाएगी, क्योंकि इंजन आपको सेम मिलता है, इसी वजह से पेट्रोल एवरेज सेम है दोनों की। अगर आप एवरेज निकालना चाहें तो आप 40 तक निकाल सकते हैं एवरेज, लेकिन नॉर्मली ये 30 से 35, 30, 35, 40 तक मुश्किल जाता है अगर आप सही चलाने वाले हैं। सही से मुराद के 60-80 के दरमियान अगर आप चलाते हैं तो ये 40 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप 60 की स्पीड से कम चलाते हैं, यानी कि 50-40, 50-40, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाते, तो फिर पॉसिबल है कि आपको दोनों बाइक्स 40+ एवरेज दे दें। अब हम बात करते हैं इंजन की। तो सबसे पहले होंडा 125 का आप इंजन देखें। सिंपल होंडा 125 का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है। ओवरहेड वाल्व होने की वजह से बाइक वाइब्रेशंस दबा के प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपको दूसरी तरफ स्पीड बेहतर देता है। अगर हम बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो 56.5 mm बाइक का बोर है और 49.5 mm बाइक का स्ट्रोक है। इसमें आपको सिर्फ किक स्टार्ट अवेलेबल मिलेगा, बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल नहीं है। इस बाइक में आपको ट्रांसमिशन में 4 गियर्स मिल जाएंगे, तमाम गियर्स बाकी आगे की तरफ लगते हैं। बाइक के अंदर जो आपको फ्यूल सिस्टम मिल रहा है वो कार्बोरेटर बेस्ड, सिंपल कार्बोरेटर बेस्ड बाइक के अंदर आपको फ्यूल सिस्टम मिल जाएगा। बाइक के अंदर CDI इग्निशन सिस्टम इंस्टॉल है। और अगर बाइक की पिकअप एंड स्पीड की बात करें तो पिकअप वाइज 1 to 5 cc कैटेगरी के अंदर सबसे बेहतरीन है और स्पीड वाइज भी आपको तकरीबन बेहतरीन मिल जाता है। इसके बाद अगर होंडा CG125 स्पेशल एडिशन को देखें तो स्पेशल एडिशन का जो आपको इंजन मिल रहा है वो सेम टू सेम 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है और बाइक की डिस्प्लेसमेंट जो है वो 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। बाइक का जो आपको बोर मिल रहा है वो है 56.5 mm, बाइक का स्ट्रोक 49.5 mm, सेम टू सेम है जिस तरह सिंपल होंडा 125 का है। कंप्रेशन रेशो आपको मिल रही है 9.0:1। इस बाइक में आपको डिफरेंस जहाँ पर मिलता है वो है इसके ट्रांसमिशन।
इस बाइक की जो आपको ट्रांसमिशन मिल रही है वो 5 गियर ट्रांसमिशन है। इस बाइक के तमाम गियर्स आगे की तरफ लगते हैं। बाइक के अंदर अगर हम स्टार्टर सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट की भी ऑप्शन अवेलेबल मिलती है। इसमें किक स्टार्ट भी है, सेल्फ स्टार्ट भी है। इसके अलावा अगर हम बाइक के वेट की बात करें तो इस बाइक का जो आपको वेट मिल रहा है वो है 108 kg, जबकि सिंपल होंडा 125 को जो आपको वेट मिलता है वो है 100 kg। अब यहाँ पर आपको 8 किलो का डिफरेंस मिल जाएगा दोनों बाइक्स में। और दूसरी तरफ अगर हम होंडा की बात करें तो होंडा ने स्पेशल एडिशन के अंदर खुद से ऐसी चेंजेस की हैं कि बाइक थोड़ा सा कम भागे और कंफर्ट थोड़ी सी ज़्यादा दे। होंडा 125 को जो स्पेशल एडिशन है अगर आप उसको चलाएंगे तो आपको पिकअप थोड़ी सी कम फील होगी, लेकिन दूसरी तरफ आपको थोड़ी सी कंफर्ट बेहतर फील होगी, जबकि सिंपल होंडा 125 में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। सिंपल होंडा 125 भागता दबा के है, लेकिन उसमें आपको जो वाइब्रेशंस मिलती हैं वो भी अच्छी खासी मिल जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं ब्रेकिंग की तरफ। अब ब्रेकिंग में आपको सिंपल होंडा 125 के अंदर फ्रंट पे भी ड्रम ब्रेक मिल रही है, बैक पे भी ड्रम ब्रेक मिल रही है, लेकिन आप सब जानते हैं कि कोई भरोसा नहीं है होंडा 125 का, रुके तो रुक गया, नहीं रुका तो फिर लग के रुकते हैं। सिंपल होंडा 125 की ब्रेकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। आप जितने मर्जी मॉडल्स चला लें इसके, बेशक पुराने मॉडल्स चला लें या नए मॉडल चला लें, आपको ब्रेकिंग वाइज ये बाइक इतना अच्छा नहीं मिलता। अब जो 2024 मॉडल है उसमें होंडा ने क्लेम किया है कि ड्रम ब्रेक्स जो हैं उनको बेहतर किया है साइज़ इंक्रीज़ करके। अब ये तो पता लगेगा जब कोई 2024 मॉडल लेगा और फिर उसको चलाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्पेशल एडिशन की तो जो स्पेशल एडिशन आपको मिल रहा है उसकी ब्रेक्स अच्छी हैं, इससे बेहतर है। उसके अंदर जो आपको ड्रम मिल रहा है, ड्रम का साइज़ वो थोड़ा सा बड़ा मिलता है, जिसकी वजह से बाइक की ब्रेकिंग बेहतर हो गई है, फ्रंट ब्रेक भी और बैक ब्रेक भी। इस तरह आपको जो बेहतरीन मिलता है ब्रेकिंग में वो है होंडा 125 का स्पेशल एडिशन वेरिएंट। अब स्पेशल एडिशन में भी आपके पास दो हैं, या आप गोल्ड वेरिएंट लें या फिर आप सिंपल वेरिएंट लें जो इसका क्रोम एडिशन है। अब दोनों में आपको जो प्राइस का डिफरेंस मिलता है वो भी अच्छा भला है, वो हम बात करते हैं एंड में। अब मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंस दोनों में क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको मिलता है ग्राफिक्स का डिफरेंस, जो कि आपके सामने है। ग्राफिक्स में आपके पास जो बेहतर ग्राफिक्स वाला है वो मेरे ख्याल में स्पेशल एडिशन है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ब्रेकिंग की तो बेहतर ब्रेकिंग आपको स्पेशल एडिशन के अंदर मिल जाएगी। बाइक के अंदर जो आपको वेट मिल रहा है वो इंक्रीज्ड मिल रहा है। स्पेशल एडिशन का वेट 8 किलो ज़्यादा है सिंपल से। स्पीड वाइज डिफरेंस आपके पास आ जाता है, पिकअप वाइज आपके पास डिफरेंस आ जाता है। इंजन में आपको जो ट्रांसमिशन है वो 1 गियर एक्स्ट्रा मिलता है स्पेशल एडिशन के अंदर। इसी तरह आपको सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है स्पेशल एडिशन के अंदर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों बाइक्स के अंदर। और अब हम बात करते हैं प्राइस की। अब होंडा ने इतने डिफरेंस रखे हैं तो प्राइस वाइज भी डिफरेंस रखा होगा, डेफिनेटली रखा है। और सिंपल होंडा 125 की सबसे पहले मैं आपको प्राइस बताता हूँ। सिंपल 125 की प्राइस है 2,34,900 रुपये, और CG 125 को जो स्पेशल एडिशन है, जो इसका सिंपल क्रोम वेरिएंट है, उसकी प्राइस है 2,82,900 रुपये, 282,900। अगर आप इसका गोल्ड एडिशन परचेज करते हैं स्पेशल एडिशन का तो वो आपको मिलता है 2,92,900 रुपये, 2,92,900 रुपीज़ इस बाइक की प्राइस है। अब डिफरेंस आपको सिंपल में और स्पेशल एडिशन में जो मिल रहा है वो आपके सामने है। बाकी लुक्स की बात है और चलाने वाले की बात है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप स्पेशल एडिशन को ट्राई करें। स्पेशल एडिशन बेहतर है सिंपल 125 से, लेकिन अगर आप स्पीड वाइज चाहते हैं, मुझे स्पीड चाहिए, तो स्पीड वाइज फिर आपके पास सिंपल होंडा 125 है। सिंपल होंडा 125 को फिर आप ना छोड़ें। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।